गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु का सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक सतत यात्रा है जो शरीर बदलते हुए आगे बढ़ती रहती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसका स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है, परंतु उसकी जीवात्मा सूक्ष्म रूप में कुछ समय तक अपने आसपास ही रहती है। इसी कारण हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को अत्यंत गंभीर और पवित्र माना गया है। अर्थी को कंधा देना केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक साधना और सेवा का कार्य है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति किसी मृतक की अर्थी को कंधा देता है, वह उस आत्मा की अंतिम यात्रा में सहभागी बनता है और उसे मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करने में सहायता करता है। जब कोई व्यक्ति किसी अनाथ या लावारिस शव को कंधा देता है, तो उसे 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सड़क पर किसी अज्ञात मृतक के अंतिम संस्कार में सहयोग करता है, तो यह कार्य केवल मानवता ही नहीं, बल्कि धर्म की दृष्टि से भी अत्यंत महान माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इस कार्य को अत्यंत सावधानी और शुद्ध मन से करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मजाक, लापरवाही या केवल दिखावे के लिए अर्थी को कंधा देता है, तो यह पुण्य फल के स्थान पर नकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। यह मान्यता है कि उस समय आसपास की सूक्ष्म ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं और असावधानी से वे व्यक्ति के शरीर और मन पर प्रभाव डाल सकती हैं। अर्थी को कंधा देने के कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं, जैसे कंधा विषम संख्या के कदमों के बाद बदलना। इसका कारण यह है कि विषम संख्या को आध्यात्मिक दृष्टि से संतुलन और ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक माना गया है। जब व्यक्ति कंधा बदलता है, तो उसे मन को एकाग्र और शांत रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के सांसारिक विचार जैसे धन, काम या क्रोध को मन में नहीं लाना चाहिए। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति अर्थी उठाते समय मोबाइल पर बात करता है या हंसी मजाक करता है, तो यह न केवल उस आत्मा के प्रति अनादर है, बल्कि यह उसके अपने आध्यात्मिक पतन का कारण भी बन सकता है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक ध्यान अर्थात मेडिटेशन की तरह करना चाहिए, जहाँ व्यक्ति अपने भीतर वैराग्य और करुणा का भाव रखता है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि अर्थी के साथ चलने वाले प्रत्येक कदम पर व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल का एक अत्यंत महान और दुर्लभ यज्ञ था, जिसे केवल बड़े बड़े राजा ही करते थे। यदि साधारण व्यक्ति को केवल अर्थी के साथ चलने से ही ऐसा पुण्य प्राप्त हो सकता है, तो यह इस कर्म की महत्ता को स्पष्ट करता है। यह कार्य व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कई गलतियां की हो, तो वह इस सेवा के माध्यम से अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। शमशान पहुँचने पर शव के पैरों को आगे कर दिया जाता है, जिसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। यह संकेत देता है कि अब उस आत्मा का संसार से संबंध समाप्त हो चुका है और वह एक नई यात्रा पर निकल रही है। पहले जब शव घर से निकलता है, तो उसका सिर आगे की ओर होता है, जिससे यह दर्शाया जाता है कि वह अभी भी अपने घर और परिवार से जुड़ा हुआ है। लेकिन शमशान में पैरों को आगे करने का अर्थ है कि अब वह पूर्ण रूप से इस संसार को छोड़ चुका है। यह दृश्य हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी हमारा है, धन, संबंध, शरीर, सब यहीं रह जाता है और अंत में केवल आत्मा ही आगे बढ़ती है। शमशान से लौटने के बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी अत्यंत आवश्यक है मानी गई है। व्यक्ति को अपने
पहने हुए कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या सूक्ष्म प्रभाव को दूर किया जा सके। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए सीधे घर में प्रवेश करता है, तो यह माना जाता है कि वह अपने साथ शमशान की ऊर्जा को भी घर में ले आता है, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यह नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक प्रकार की आध्यात्मिक सुरक्षा है। रास्ते में खीर और सिक्के फेंकने की परंपरा भी एक रहस्यमयी और गूढ़ अर्थ रखती है। यह माना जाता है कि जब शव यात्रा निकलती है, तो कुछ सूक्ष्म या अशुभ शक्तियाँ उस यात्रा में बाधा डालने का प्रयास कर सकती हैं। ऐसे में खील और सिक्के फेंकना उन शक्तियों को संतुष्ट करने या उनसे बचाव करने का एक प्रतीकात्मक उपाय है। उदाहरण के रूप में, जैसे हम किसी बाधा को दूर करने के लिए दान करते हैं, उसी प्रकार यह भी एक प्रकार का सूक्ष्म दान है, जिससे यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। अर्थी को कंधा देने का कार्य हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य मित्र से साक्षात्कार कराता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि यह संसार अस्थायी है और यहाँ का हर संबंध नश्वर है। जब हम इस कार्य को सेवा, श्रद्धा और वैराग्य के भाव से करते हैं, तो यह केवल मृतक के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे अपने आत्मिक विकास के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। उदाहरण के लिए, कई संत और महात्मा स्वयं इस प्रकार की सेवाओं में भाग लेते थे, ताकि वे अपने भीतर अहंकार को समाप्त कर सकें और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकें। ऐसे में गरुड़ पुराण के अनुसार अर्थी को कंधा देना एक अत्यंत पवित्र, ऊर्जावान और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को न केवल पुण्य प्रदान करती है, बल्कि उसे जीवन के गहरे सत्य से भी परिचित कराती है। यदि इसे सही भावना और नियमों के साथ किया जाए, तो यह आत्मा की उन्नति और मनुष्य के आध्यात्मिक उत्थान का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है।